हेलो फ्रेंड्स। कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस आती हैं और ऐसी नोटिफिकेशंस हमें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें पोर्टल के द्वारा कोई परेशानी आती है तो उसका सल्यूशन हमें बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है। और जैसा कि आपने अभी देखा भी है कि जीएसटीआर 4 के संबंध में अगर हम बात करें तो जीएसटीआर 4 में नेगेटिव लायबिलिटी और नेगेटिव कैश लेजर, ये तो दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनका सलूशन अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जब भी उनकी एडवाइजरी आती है या सजेशन आते हैं तो उसमें ये बात जरूर कही जाती है कि हमने उसको क्लियर कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम शेष नहीं रह गई है। जबकि इससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के पास अभी भी हैं, लेकिन जो एक नोटिफिकेशन आया है इसको हमें जरूर ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जो सलूशन हम मांग रहे हैं वो हमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सलूशन कुछ लोगों को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, लेकिन जो हमें सलूशन की जरूरत है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सरकार प्राथमिकता पे सलूशन दे रही है लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुन रही है। इसलिए जो भी नोटिफिकेशन आए उन्हें हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और किसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी तरह से एक नोटिफिकेशन जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये एक सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम टू बी निल, यानी पर एनम जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो हम लोगों को अभी 18% देना पड़ रहा है, वो पर एनम निल की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आगे हम लोग जैसे ही डिस्कशन में आएंगे तो पता चलेगा कि ये निल सभी के लिए नहीं है। कुछ खास लोगों के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम को निल किया गया है। फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2, in column 2 of the table given below, who were required to furnish the statement in form GSTR 8। कौन से लोगों के लिए किया गया है? जो लोग फॉर्म GSTR 8 फाइल करते हैं। ये सभी के लिए सुविधा नहीं है, केवल उन लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम टू बी निल किया गया है। वो केवल और केवल किया गया फॉर्म GSTR 8 फाइल करने वालों को। लेकिन ये सभी फॉर्म GSTR 8 फाइल करने वालों के लिए भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है जो इंटरेस्ट से संबंधित है, और जिसको देखने में शुरुआती लाइन पढ़िए तो लिख करके आता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम टू बी निल। बट ये फॉर्म GSTR 8 वालों के लिए भी पूरी तरह से नहीं है, कुछ लोगों के लिए है और आगे हम लोग देखेंगे वो कौन से लोग हैं। बट फेल टू फर्निश द सेड स्टेटमेंट फॉर द मंथ mentioned in the corresponding entry in column 3 of the said table by the due date for the period mentioned in the corresponding entry in column 4 of the said table, namely। अब देखिए GSTR 8 जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कौन फाइल करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो फाइल करते हैं ये केवल और केवल छूट उनके लिए दी जा रही है। वो भी आप देख पा रहे होंगे यहां पर दिया है मंथ ऑफ दिसंबर। अब जो ये मंथ ऑफ दिसंबर दिया गया है, ये मंथ ऑफ दिसंबर में कितने लोगों को छूट दी गई है, जैसा कि आप यहां पर जीएसटी नंबर देख पा रहे हैं। ये जीएसटी नंबर जिनके हैं उन्हीं लोगों को केवल और केवल ये सुविधा दी गई है। यानी ये कितने नंबर हैं, 60 नंबर्स हैं। ये 60 जीएसटीएन नंबर हैं जिनको ये सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा एक आप नीचे और देख पा रहे हैं जिसमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैविंग द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हु कुड नॉट फाइल द स्टेटमेंट। यानी कुछ और भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनका है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2021। ये ऐसे लोग हैं जिनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का GSTR 8 वो फाइल नहीं कर पाए हैं, और उनको फाइल करने पर भी निल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। और वो कौन से लोग हैं ये आप देख पा रहे हैं, इनके जीएसटी नंबर दिए गए हैं और ये जीएसटी नंबर हैं 12 यानी 12।
यानी 12 जीएसटी नंबर ये और 60 जीएसटीएन नंबर ये, कुल मिलाकर 72 नंबर यानी 72 लोगों को ये सुविधा दी जा रही है कि उनको अपना रिटर्न फाइल करते समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम टू बी निल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब हम ये भी देखेंगे कि ये कौन से लोग हैं जिनको ये सुविधा दी जा रही है। तो यहां से हम एक जीएसटीएन नंबर पहला उठाते हैं और इसको डाल करके देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि कौन से लोग हैं जिनको हम ये सुविधा सरकार दे रही है। ये है आपका सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर में जाकर के हम लोग इनका जीएसटी नंबर डालते हैं और जीएसटी नंबर डाल करके देखते हैं कि ये किसका है। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से लोग हैं जिनको ये सुविधा दी जा रही है। इस तरह से आप सभी का जीएसटी नंबर डाल के भी देख सकते हैं या टेस्ट चेकिंग भी कर सकते हैं। तो आपने जैसा देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने अपना की जीएसटीआर 8 समय पे फाइल नहीं कर पाए हैं, कारण कुछ भी रहे हैं, चाहे पोर्टल की समस्या रही हो, कुछ ग्लिचेज रहे हो, कुछ एरर्स आ रही हो, जिन भी कारणों से ये फाइल नहीं कर पाए हैं, ये इन्होंने जो भी कारण इनके रहे हैं वो इन्होंने सरकार को बताए हैं और वो सरकार ने उन चीजों को समझा है और समझने के बाद इन लोगों को ये सुविधा दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें इनका सारी चीजें दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, अदर ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और सारी चीजें, जैसा कि आप यहाँ पे सर्च कर पाते हैं। हालांकि यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल भी दी गई है, इनके रिटर्न फाइलिंग की डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन लॉगिन ना करें तो बहुत कम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो ऐसा फिर भी आपको पता लग रहा है कि कौन से लोग हैं जिनको ये सुविधा दी गई है। तो हम लोग ये नोटिफिकेशन जरूर देखने चाहिए और समझने चाहिए कि सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो अपनी समस्या वहां तक पहुंचा पा रहा है किसी भी तरीके से उसको ये सुविधा मिल रही है, लेकिन जैसे हमारे छोटे व्यापारी हैं वो अपनी समस्या वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण जीएसटीआर 4 की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, बंधु हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नोटिफिकेशन था जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता था। हो सकता है ये बहुत कम लोगों के काम का होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डील नहीं करते हैं, लेकिन जो डील नहीं भी करते हैं उनको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि इस तरह के भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी होते रहते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।